कैसा तैयार रहेंगी रानी साहा। त्रिमुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बिजनेस करते करते धर्म और बिजनेस दोनों को एक साथ आगे कैसे बढ़ाते रहें? बेटा बहुत अच्छी बात है। बैलेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस, हर किसी को वैराग्य नहीं होता और हर किसी को तीव्र राग भी नहीं होता। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मध्यम मार्ग में जीना चाहते हैं, जिनसे इंद्रिय सुख छूट नहीं रहे और लेकिन इतनी आसक्ति भी नहीं है कि वो इंद्रिय सुख में ही लगे हैं। ऐसे लोगों की धर्मात्मा संज्ञा है, जो भगवान को भी देखते हैं और पैसे को भी देखते हैं, अर्थ पुरुषार्थ भी और धर्म पुरुषार्थ भी। ऐसे ही लोगों की धर्मात्मा संज्ञा है। इसके लिए आपको बैलेंस बनाना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके मंदिर में पूजन अभिषेक, फिर अपने व्यापार में लग जाएं। गुरुजन हो तो चौका लगाएं, फिर मध्याह्न के समय में थोड़ा सा वक्त निकाल करके या सुबह के समय में वक्त निकाल करके स्वाध्याय प्रवचन सुन लें, स्वाध्याय कर लें। शाम के समय आरती और रात्रि के समय प्रयास ये करें कि जितना आप धर्मात्मा अगर बनना चाहते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करें। जो लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं उनके घर में अटूट संपदा बरसती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको नमोकार महात्मा नाम के ग्रंथ से बता रहा हूं। आचार्य लोहाचार्य स्वामी ने वो ग्रंथ लिखा है, अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। उसमें लिखा है उन्होंने कि जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं और नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, ऐसे व्यक्ति के यहां कभी भी संपत्ति का अभाव नहीं होता। तो बेटा आप बैलेंस बना के चलना। अपना जो सटावश्यक में से आप आहारचर्या, मुनि आए तो आहारचर्या कराना, चौका लगाना, स्वाध्याय करना, अभिषेक पूजन करना। और आपने गृहस्थ अवस्था स्वीकार की है, कम से कम 5 से 10 बच्चे तो होने चाहिए, ऐसा समझना। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। प्रवेश महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न तत्वार सूत्र से है कि द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप में क्या भेद या अंतर है? देखिए, भाव निक्षेप का मतलब होता है कि वर्तमान की एग्जिस्टिंग पर्याय, कि वो केवली जो भगवान बैठे हुए महावीर स्वामी हैं उनको सिद्ध बोलना, क्योंकि वो होने ही वाले हैं। और द्रव्य निक्षेप जो होता है वो वर्तमान की पर्याय के द्रव्य निक्षेप करते हैं कि ये मोतियों को माला कह देना, द्रव्य निक्षेप, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज।